Good morning, dear friends, my dear students. Today we are going to discuss most important chapters for your board exam. ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है होल ओवर द एग्ज़ाम के तरीके से, जिसे कहते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहाँ से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पुट अप होते हैं आपके पेपर में, इतना याद रखिएगा। तो इस चैप्टर को बड़े ही ध्यानपूर्वक 1-2 बार से भी ज़्यादा बार पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये डाटाबेस होता क्या है। डाटाबेस इज़ द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस ऑफ डाटा। कहने का मतलब है कि ये क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ डाटा होता है। डाटाबेस का सीधा सा मतलब क्या है, कलेक्शंस ऑफ डाटा। फॉर एग्जांपल जैसे ले लीजिए, इन द स्टेशनरी शॉप डिटेल्स रिकॉर्ड्स ऑफ द मटेरियल्स अवेलेबल्स इन द शॉप इज डाटाबेस। जैसे भी जितने भी शॉप पर, स्टेशनरी शॉप पर जितने भी डिटेल्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, या जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वो सभी क्या होते हैं, वो सभी शॉप के डाटाबेस होते हैं। सिमिलरली इन द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स वी नीड टू मेंटेन सेवरल फाइल्स। और हम जब उसे सेवरल फाइल्स को कैसे रखते हैं, अपने किस तरीके से, कंप्यूटराइज्ड तरीके से, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका डाटाबेस हो जाता है, ठीक है। वी वुड यूज डाटाबेस प्रोग्राम एज सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपनिंग ऑफिस एंड बेस एंड द MySQL। These database programs are used to organize the data as per our needs in the computer systems। मतलब जब हम सभी चीज़ों को एक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो वही क्या कहलाता है, डाटाबेस प्रोग्राम, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं तो इसमें कह क्या रहा है। अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज। सीधा सा बात है कि ये क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर पैकेज है विथ कंप्यूटर प्रोग्राम को लेकर के, दैट कंट्रोल्स एंड क्रिएशंस मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ अ डाटाबेस। ये एक प्रकार से यूज ऑफ डाटाबेस मेंटेनेंस होता है। अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स अलाउ डिफरेंट यूजर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स टू कॉन्करेंटली एक्सेस द सेम डाटाबेस। मतलब बहुत से एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटाबेस की तरह ही वर्क करते हैं। सम ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स आर, जैसे कि कुछ ऐसे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि ORACLs और आपके IBM और DB2, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सभी क्या है, ये सभी आपके डाटाबेस सिस्टम के एप्लीकेशंस हैं। अब जरा हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। ऐसे कौन कौन से एडवांटेज हैं इस डाटाबेस के। सबसे पहले टॉपिक, redundancy, नो चेंज ऑफ द इनकाउंटरिंग्स डुप्लीकेट डाटा। देखिए जब आप डाटाबेस रखते हैं ना, तो वहाँ कोई भी चीज़ आप डुप्लीकेट टाइप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डुप्लीकेट टाइप करते ही आपका सीधा ही कंप्यूटर कह देगा, भाई ये डबल हो रहा है, इसको क्या करो, रिमूव करो। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डाटा। इसमें बहुत ही ईजी होता है टू शेयर द डाटा एमंग देमसेल्स, अपने और दूसरे लोगों के बीच में। डाटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डाटा इज एक्यूरेट्स एंड कंसिस्टेंस इन द डाटाबेस। मतलब इसमें एक्यूरेट कर सकते हैं हम अपने डाटाबेस को, मतलब दूसरी चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, डाल सकते हैं और इसे इजीली रख सकते हैं। डाटाबेस सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी क्या होता है, जैसे आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको किसी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं होगी, आपकी डाटा ऑलरेडी सिक्योर्ड रहेगी, विद द पासवर्ड रहेगी, यूजर नेम रहेगी, कोई उसे चुरा नहीं सकता। नेक्स्ट है प्राइवेसी। जाहिर सी बात है, जब उसमें यूजर ID पासवर्ड रहेगा तो वो प्राइवेसी रहेगी। विदाउट योर ऑथोराइज्ड कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता। बैकअप एंड रिकवरी, ये बहुत ही इजी होता है कि जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है तो ऑटोमेटिकली हम उसको बैकअप और रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रकार से किसी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं होती। डाटा कंसिस्टेंसी मीन्स देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा।
कहने का मतलब है कि ढेर सारे डाटा से रिलेटेड आपको फाइल्स वगैरह मिल जाएंगी। नेक्स्ट है डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 टाइप्स। डाटा को हम 2 प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। कौन कौन सा, ज़रा समझिएगा। फ्लैट फाइल, डाटा इज स्टोर्ड इन द सिंगल टेबल। डाटा को या तो हम सिंगल टेबल में स्टोर कर सकते हैं, यूजुअली सुटेबल्स फॉर द लेस अमाउंट ऑफ डाटा। जितना कम हो सके उतना कम अमाउंट ऑफ डाटा को हम सिंगल टेबल में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनल डाटा। रिलेशनल डाटा होता क्या है, इसमें मल्टीपल टेबल्स होंगे। कितने होंगे, मल्टीपल टेबल्स, और इसमें फ्लैट फाइल में सिर्फ सिंगल टेबल। ठीक है, ज़रा समझिएगा, फ्लैट फाइल में सिंगल टेबल और रिलेशनल डाटा में मल्टीपल टेबल। द टेबल्स आर लिंक्ड यूजिंग अ कॉमन फील्ड। रिलेशनल इज सुटेबल्स फॉर द मीडियम टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। और इसमें हम जितना चाहें उतने डाटा को सेव कर सकते हैं। किसमें, रिलेशनल डाटा में। नेक्स्ट है डाटा सेवर्स। डाटा सेवर्स आर डेडिकेटेड कंप्यूटर दैट होल्ड्स द एक्चुअल डाटाबेस। वास्तव में डाटा सेवर क्या है, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर होल्ड एक्चुअल डाटाबेस है। एंड रन ओनली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। और ये वास्तव में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। और इसी से हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड करते हैं और साथ में बैक एंड करते हैं। मतलब प्रारंभिक और शुरुआती और लास्ट काम किससे होता है, डाटाबेस सर्वर के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात RDBMS। जरा ध्यान से देखिएगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मोड। मतलब ये प्रकार से क्या है, रिलेशनल मोड की तरह काम करता है, रिलेशनल मॉडल की तरह काम करता है। इन द रिलेशनल मॉडल्स ऑफ द डाटाबेस ऑल द डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ ट्यूपल्स मतलब रॉ एंड रिलेशनल्स मतलब टेबल। कहने का मतलब है कि इसमें मेनी टाइप्स ऑफ रॉ एंड टेबल्स एक्सेस होते हैं तो वो काम करता है। एंड अ डाटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इज टर्न रिलेशनल मॉडल्स इज अ रिलेशनल डाटाबेस। और इसमें ढेर सारे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट्स होते हैं। अभी मैंने ऊपर ही बताया कि जो आपका ये है, यहाँ समझना, रिलेशनल में होता क्या है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स ऑफ टेबल्स होते हैं। ये क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। और फ्लैट में क्या होता है, ओनली सिंगल डाटाबेस मैनेजमेंट। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया था सिंगल एंड मल्टीपल। ठीक है, वही है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कन्फ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल भी मत होइएगा। डाटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रा समझिए। डाटाबेस कॉन्सेप्ट कंटेंट्स ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इन्फॉर्मेशंस। ये एक प्रकार से हमारे इन्फॉर्मेशंस और अपने डॉक्यूमेंट या डाटाबेस को क्या करता है, मैनेज करता है। इसमें मैनेज क्या क्या चीज़ें होती हैं, ज़रा इसे समझिए। सबसे पहली चीज़, हम इसमें आइटम्स को मैनेज कर सकते हैं। आइटम का मतलब होता है आइटम्स इज अबाउट विच इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द डाटाबेस, कि किस प्रकार के इन्फॉर्मेशन को हमने स्टोर किया है डाटाबेस में, वो क्या होता है, आइटम। मतलब किस प्रकार के सूचना को, इन्फॉर्मेशंस को, नॉलेज को, इंडेक्स को हमने अपने डाटाबेस में इन्वॉल्व किया है, वही क्या है, आइटम है। सेकेंड होता है फील्ड। फील्ड में क्या है, इच क्वेश्चंस दैट वी आस्क अबाउट आवर आइटम्स इज अ फील्ड। मतलब जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पूछते हैं उसे क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है सेट ऑफ इन्फॉर्मेशंस, जिसमें आपका मेड ऑफ फील्ड्स होता है। मतलब फील्ड क्या है, फील्ड जिसमें ईच क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं, और रिकॉर्ड्स में सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जो मेड अप ऑफ फील्ड होता है। स्टोर इन योर डाटाबेस अबाउट द वन आइटम्स, किसी एक बारे में जानकारी। वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या है, एक्चुअल टेस्ट एंड न्यूमेरिकल्स अमाउंट्स एंड डेट दैट वाइल द एडिंग इन्फॉर्मेशंस ऑफ द डाटाबेस, मतलब अन्य जानकारी। अब जरा यहाँ एक डाटाबेस आप देखिए और समझिए। इसमें देखिए, ज़रा ध्यान दीजिएगा, चारों के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है अच्छे से। ये जो डाटाबेस है किस पे रिलेटेड है, डाटाबेस आपका रिलेटेड किस पे, एम्प्लॉय पे। ठीक है, तो इसकी आइटम क्या हो गई, एम्प्लॉय। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में अगर देगा तो ऐसे ही लिखना है, ध्यान देना। एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मेक द डाटाबेस,
तो डाटाबेस में सबसे पहला क्या होगा, आइटम। आइटम क्या है, यहाँ आपको डाटाबेस देखना पड़ेगा, क्या है सब में, एम्प्लॉय। सब में जो कॉमन चीज़ होता है, सब में जो कॉमन चीज़ होता है वही होता है आपका आइटम, ठीक है। जैसे सब में देखो कॉमन एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डिजिग्नेटेड, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय इसमें क्या हो गया, आइटम हो गया, ठीक है। मतलब सब में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, आपका आइटम होगा। सेकेंड है फील्ड। फील्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एम्प्लॉय का कोड क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है। ज़रा समझिएगा ध्यान से, फील्ड में क्या क्या पूछा गया, एम्प्लॉय का कोड क्या है, एम्प्लॉय का नेम क्या है, एम्प्लॉय का एड्रेस क्या है, एम्प्लॉय का डिजिग्नेटेड क्या है, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। तो ये सभी क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस किस में रखे जाते हैं, फील्ड में, अभी मैंने समझाया। नेक्स्ट है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में हम ईच पर्सन्स के रिकॉर्ड्स को रखेंगे अलग अलग। जैसे एम्प्लॉय वन हो गया, एम्प्लॉय कोड क्या है 1, एम्प्लॉय नेम क्या है ABC, ठीक है। यहाँ नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में यहाँ समझिए, ये ऊपर वाला क्या है, फील्ड है, ठीक है। अब नीचे वाला देखिए रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में एम्प्लॉय कोड क्या है 01, एम्प्लॉय कोड के बाद सेकंड क्वेश्चन कर रहा है रिकॉर्ड में, उसका नाम क्या है ABC। फिर उसका दूसरा रिकॉर्ड क्या है, उसकी एड्रेस क्या है मेरठ। फिर तीसरी रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड ये सब ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉय का एड्रेस हो गया, एम्प्लॉय के डिजिग्नेशंस आपके मैनेजर है, मतलब एम्प्लॉय का पदवी क्या है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ये रहा। तो ये सभी जो आपके नीचे दिख रहे हैं ये सभी क्या होते हैं, ये सभी रिकॉर्ड कहलाते हैं। तो समझ में आया, आइटम समझ में आया। आइटम मतलब जो सब में कॉमन हो, फील्ड का मतलब जो क्वेश्चन पुटअप किया गया, जैसे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डिजिग्नेशन, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, एम्प्लॉय सैलरी। और रिकॉर्ड्स मतलब जो उसके बारे में आंसर दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू। वैल्यू का मतलब सभी चीज़ को कॉमा के थ्रू लिख देना ही वैल्यू कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट 5 में की फील्ड। की फील्ड क्या है, की फील्ड इज अ वैल्यू ऑफ फील्ड ऑफ यूनिकली तरीके से जो लिखा जाता है वही क्या है, की फील्ड। जैसे कि आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स ऑफ, एग्जाम्पल ले लीजिए एम्प्लॉय नंबर 1 विच इज़ द यूनिक ऑफ एवरी एम्प्लॉय। मतलब सभी एम्प्लॉय का अलग अलग एक यूनिक आईडी होता है, उसी को यूनिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यूनिक की या की फील्ड समझ में आया। नेक्स्ट एक जरा क्वेश्चन है, जरा समझिएगा ध्यान से। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि हाउ डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ RDBMS। RDBMS में किस तरीके से हम एक डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ज़रा समझिएगा, इसमें हम इंटर करते हैं लिंक्ड विथ टेबल। कैसे करते हैं, लिंक्ड विथ टेबल। लिंक्ड विथ टेबल, सॉरी यार वो बाहर गाना बज रहा है इसलिए मन माइंड में चल रहा है। देखिए लिंक्ड विथ टेबल में फर्स्ट क्या है, टेबल। अ टेबल इज अ सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ verticals column and horizontal row which row is identified by the unique key identity and key field। कहने का मतलब है कि जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपने एक वो देखा यूनिक की, यूनिक नेम, यूनिक एड्रेस, यूनिक डिजिग्नेशन, यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर एंड यूनिक सैलरी। ये सब का सेम तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम और फील्ड। कॉलम और फील्ड में जो भी चीज़ें आपको राइट की जाती है, अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डाटा वैल्यू ऑफ अ पार्टिकुलर सिंपल टाइप्स। एक ऐसा कॉलम जो किसी सिंपल टाइप और वैल्यू के डाटा को शो करे। वन फॉर ईच रॉ इज ए टेबल ऑफ अ टेबल्स, मतलब हर एक रॉ के टेबल में डाटाबेस एग्जाम्पल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, ये सभी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ और रिकॉर्ड्स ऑफ ट्यूपल्स। अ रॉ रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डाटा आइटम्स, मतलब एक रॉ में सिर्फ एक सिंगल डाटा आइटम के बारे में इन्वॉल्वमेंट होती है। ईच रॉ इन टेबल्स रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड डाटा। हर एक डाटा में अलग अलग रिप्रेजेंट डाटा सेट होती है। इसको ज़रा ध्यान से समझिए।
जैसे यहाँ देखिए, इसमें क्या है, इसमें आपको ये एक दिख रहा है, एक रॉ है, तो एक रॉ में बस एक ही पर्सन की डिटेल्स हैं, एम्प्लॉय 1। और यदि यहीं दूसरा रॉ बन जाए और दूसरे रॉ में दूसरे पर्सन्स की डिटेल्स हो जाए, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, यही क्या है, इसी को हम कहेंगे रॉ और रिकॉर्ड्स और ट्यूपल्स। समझ में आया। नेक्स्ट है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स आर यूज टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ डाटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डाटाबेस। डाटा टाइप्स एक प्रकार का ऐसा डाटा होता है जिसमें हम आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ डाटा को रखते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट में हमने अभी एम्प्लॉय को रखा। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स के कितने कैटेगरीज हो सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल 5 कैटेगरीज दी गई है। थक जा रहा हूँ यार। कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स, इसमें टोटल 5 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज दी गई हैं, जिसमें पहला डाटा क्या है, न्यूमेरिक टाइप्स, अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स, बाइनरी टाइप्स, डाटा टाइप्स, डेट टाइम्स एंड अदर वेरिएबल टाइप्स। ये सभी क्या है, कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स हैं। ज़रा ध्यान से समझना। जैसे आप लोग अभी देखे हो ना, उसमें क्या था, अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप्स ऑफ डाटा था, जिसमें हमने एम्प्लॉय नंबर 001 रखा था, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप कब होगा, जब हम रख दें एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4, ठीक है। बाइनरी टाइप 0 1 0 0 ऐसे एक यूनिक कोड डाल दें, ठीक है। तो ये सभी क्या होंगे, बाइनरी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। न्यूमेरिक टाइप डाटा जरा समझिए, ये सभी एग्जाम में आएगा, अगर आएगा तो बस इतना लिखना, कैटेगरी डाटा टाइप्स, ये क्या, बस उसकी हेडिंग लिख देना, अंदर कुछ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिक टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप्स क्या होता है, दे आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यू लाइक मोबाइल नंबर एंड एज। जब भी मोबाइल नंबर और एज के बारे में वर्णन करता है वही होता है न्यूमेरिक टाइप्स। जैसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, जैसे कि क्या कर सकते हैं, बूलियन है, यदि यस है तो यस, नो है तो नो। आपका टेनी इंटीजर है तो यस नो। स्मॉल इंटीजर है तो स्मॉल इंटीजर से करना है, अगर इंटीजर्स है तो इस पर क्लिक करना है, बिग इंटीजर्स है तो इस पर क्लिक करना है, न्यूमेरिक, डेसिमल्स, रियल, फ्लोट, डबल्स, ये सभी हैं तो ये सभी राइट करना है। ये सभी क्या है, ये सभी आपके हैं न्यूमेरिक टाइप्स। डाटाबेस टाइप है, इतना याद रखना। अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप्स। अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप्स होता क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइप्स में कुछ टाइप्स आपको नीचे दिख रहे होंगे। लॉन्ग बार कार अर्थात मेमो, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टेस्ट टाइप। कार्स क्या है, टेक्स्ट फील्ड्स, स्मॉल टेक्स्ट। वार कार क्या है, टेक्स्ट या टेक्स्ट स्पेसिफाइड लेंथ। वार कार्स इग्नोरिंग केस क्या है, कम्प्रीहेंशंस आर नॉट केस सेंसिटिव। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, भूल तो नहीं रहे हो कुछ, हम लोग ये पढ़ किस लिए रहे हैं, ये जो टाइप्स हम लोग अटेंड कर रहे हैं ये है किसका, आपको मैं बता दूं, हम लोग ये अटेंड कर रहे हैं जो हमने अभी भी क्वेश्चन पूछा कि RDBMS ऑर्गेनाइज होता है तो वो कितने कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज होता है। डाटाबेस टाइप कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, और डाटाबेस टाइप कैटेगरीज में न्यूमेरिक हमने पढ़ा, न्यूमेरिक ये हमने देखा, ठीक है। न्यूमेरिक में होता क्या है, न्यूमेरिक में हमने ये पढ़ा कि दे आर यूज टू डिजाइन न्यूमेरिक वैल्यू लाइक मोबाइल्स नंबर एज। मोबाइल नंबर एज मतलब ऐसी चीज़ें जहाँ पर नंबरिंग टाइप की जाए डाटा में, उसे हम कहते हैं न्यूमेरिक टाइप। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए। हम लोग पढ़ रहे हैं कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप्स, कितने प्रकार से हम लोग डाटा को फिल करते हैं किसी भी फाइल में। तो न्यूमेरिक में क्या क्या भर सकते हैं हम लोग, न्यूमेरिक में या तो उसकी एज भरोगे या तो उसकी क्या भरोगे, मोबाइल नंबर ही भरोगे ना। न्यूमेरिक मतलब नंबरिंग की, न्यूमेरिक मतलब क्या, जिसमें आप नंबर फिल करते हो। अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब समझते हो, जिसमें आप नेम के साथ क्या राइट करो, कहने का मतलब अल्फ़ाबेटिकल वर्ड के साथ क्या राइट करो, नंबर वगैरह राइट करो। बाइनरी में आप बाइनरी वगैरह राइट करो। डेट एंड टाइम में आप डेट एंड टाइम और टाइमिंग के बारे में राइट करो। अदर वेरिएबल थिंग्स जैसे कि दूसरी अन्य चीज़ें, ये सभी फिल करते हैं किसमें, कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप में। यहाँ सबको क्लियर हो गया, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार बैक जा करके फिर से देखो इसे, ठीक है। तो कैटेगरीज ऑफ डाटा टाइप मैंने यही समझा दिया, अब एक बार वन बाय वन विद द डेफिनेशन देखते हैं।
थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन समझ में अच्छे से आ जाएगा। न्यूमेरिक टाइप में हमने क्या देखा, ये ज़्यादातर करके किसके लिए यूज होता है, मोबाइल नंबर और एज के लिए, ठीक है, ये बीच का नहीं पढ़ेंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक किस लिए होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक 3 टाइप से भरा जाता है, जिसमें नेम वगैरह होती है, ठीक है, लॉन्ग टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट, मतलब इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक में टेक्स्ट होगा और थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। बाइनरी टाइप्स में क्या होता है, बाइनरी टाइप्स में बाइनरी फॉर्मेट फिल की जाती है, क्या फिल की जाती है, बाइनरी फॉर्मेट। डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइप्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यू फॉर द फील्ड्स यूज्ड इन द टेबल्स ऑफ द डाटाबेस, डाटाबेस में डेट एंड टाइम फिल्स करने के लिए। ये डेट एंड टाइम का मेनी टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी कीज एंड फॉरिजन की, फॉरिजन की, प्राइमरी की। ये कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है आपके एग्जाम में। मतलब हमने स्टार्टिंग में बताया कि जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये इम्पॉर्टेंट नहीं, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, या यूँ कहें मोस्ट ऑनरेबल चैप्टर। चलिए देखिए, फर्स्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, अब प्राइमरी की इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रॉ इन अ टेबल। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी एक रॉ में यूनिक वैल्यू राइट करते हैं, वो क्या है, प्राइमरी की। एंड दीज कीज आर आल्सो इंडेक्स्ड in the database, making it faster for the database to search a record। मतलब ये किसी एक पर्सन को बेस करता है, क्या, प्राइमरी की। फॉरिजन की, फॉरिजन की आइडेंटिफाई अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम, मतलब इसमें एक कॉलम या सेट ऑफ कॉलम को रिफ्रेशिंग करता है, और इसमें अदर थिंग्स टेबल कॉलम के बारे में बताई गई है। अब इसको यदि लर्न करना होगा तो कैसे करेंगे, प्राइमरी की और फॉरवर्ड की। देखिए, प्राइमरी की अकेला होता है, वन पेरेंट्स, जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी की। कहने का मतलब है कि पी के अकेला है और उसके ढेर सारे जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, मेनी चिल्ड्रंस, क्या कहलाएंगे, फॉरिजन की। समझ में आ जाओ। बाहर आतंक मचा है होली का। DDL, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में। इसमें 2 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं, DDL और DML। DDL क्या होता है, डाटा डिफिनेशंस लैंग्वेज, और DML क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा डिफिनेशंस या डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ ए स्टैंडर्ड फॉर द कमांड्स दैट डिफाइंस द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डाटाबेस। मतलब जब अलग अलग डाटाबेस के स्ट्रक्चर्स को, कमांड को स्टैंडर्ड करता है, उसी को कहते हैं डाटाबेस या डाटा डिफिनेशन डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज। DDL डाटा डिस्क्रिप्शंस लैंग्वेज। Statements create, modify and remove database objects such as the table, index and user। कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, मॉडिफाई करता है, रिमूव डाटा करता है, एंड ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, इंडेक्स एंड यूजर्स के बीच में वर्क करता है। कॉमन स्टेटमेंट क्या है इसकी, जैसा मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, क्रिएट करता है, एंड यूज्ड टू क्रिएट डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना, और ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना, ठीक है। तो DDL स्टेटमेंट्स में क्या होते हैं, ये 3 काम होते हैं, क्रिएट होता है, अल्टर होता है, ड्रॉप होता है, ठीक है। इतना याद रखना, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, मतलब CAD, DDL CAD। डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज अर्थात DML, इट इज स्टैंड्स फॉर द कमांड्स दैट इनेबल यूजर टू एक्सेस द मैनिपुलेट डाटा इन अ डाटाबेस। मतलब एक डाटाबेस में मैनिपुलेट करना कई चीज़ों को,
कॉमन DML स्टेटमेंट्स आर सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना और क्या है डिलीट करना और अपडेट करना। ठीक है, ये सभी क्या है, ये आपके हैं DML। ज़रा समझिएगा DML के टाइप। तो DML में पहला टाइप है प्रोसीड्यूरल्स। प्रोसीड्यूरल्स क्या होता है, नीड टू, हाउ टू गेट इट। कहने का मतलब है कि किस तरीके से हम डाटा को पाएंगे, डाटा को किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, या क्यों कहें कि प्रोसीजर्स क्या क्या होगा, ये होता है आपका प्रोसीड्यूरल। नेक्स्ट है नॉन प्रोसीड्यूरल। नॉन प्रोसीड्यूरल मतलब यूजर्स ओनली स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज नीड, किस डाटा की नीड है, ये क्या होता है नॉन प्रोसीड्यूरल। और इसमें क्या होगा, हाउ टू गेट इट, मतलब नीड तो है लेकिन साथ में हाउ टू गेट इट प्रोसीड्यूरल, एंड ओनली नीडेड वो नॉन प्रोसीड्यूरल, मतलब नीडेड होगा तो नॉन प्रोसीड्यूरल, और यदि नीडेड के साथ क्या हो हाउ टू गेट इट तो प्रोसीड्यूरल। अ पॉपुलर डाटा मैनिपुलेशंस लैंग्वेज इज SQL, अर्थात जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब जरा यहाँ पर समझिएगा, एक डाटा इन्फॉर्मेशन है, इस साथ लास्ट है, एक मैंने डाटा क्रिएट किया था और इस डाटा के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज़रा पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। एम्प्लॉय ID है 1 2 3, एम्प्लॉय नेम है सनाया, अनाय और प्रीति, और कॉन्टैक्ट नंबर अभिनय, सौम्या, रोहन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम है। ठीक है, मतलब इमरजेंसी में इन्हें क्या बोलते हैं। फ़ोन नंबर है और एड्रेस है, सिटी है एंड कंट्री है। अब ज़रा समझिएगा, अब यदि आपको ऐसे फाइल देकर कर दिया जाए क्रिएट, तो क्रिएट में आप सबसे पहले क्या करोगे, क्रिएट में सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखोगे कि ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, क्या है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि किसके बारे में बात की गई, एम्प्लॉय के बारे में ना, सभी में एम्प्लॉय। देखिए एक बार, एम्प्लॉय एम्प्लॉय एम्प्लॉय, कौन मिल रहा है तो एम्प्लॉय हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब है डिलीट करना। तो डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, ड्रॉप डाटाबेस एम्प्लॉय के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डाटाबेस विल बी लॉस्ट। जैसे ड्रॉप करोगे तो वो जो डाटाबेस है वो पूरी तरीके से लॉस हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ड्रॉप टेबल नेम करोगे तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, प्रेजेंट टेबल विल बी लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अल्टर टेबल का मतलब होता है कि दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई एंड कॉलम इन द एग्जिस्टिंग टेबल। दिए गए टेबल में कुछ ऐड करना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना या कोई कॉलम एग्जिस्ट करना। ठीक है, तो उसे हम अल्टर कहते हैं। तो अल्टर में क्या क्या हो सकता है, अल्टर टेबल में एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय ब्लड ग्रुप और वार्चर। ठीक है, अब जैसे इंसर्ट के लिए क्या कहा गया, सबसे पहले इंसर्ट में हमने माना कि इंसर्ट दिस स्टेटमेंट यूज टू द इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड्स इनटू द टेबल। जब टेबल में न्यू रिकॉर्ड के तरीके से रखना है तो न्यू रिकॉर्ड में सबसे पहले क्या रखेंगे, वैल्यू ही रखेंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू में मैंने स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ समझाया था, ज़रा यहाँ देखिए वैल्यू होता क्या था। वैल्यू में सबसे पहले पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, फिर चौथा कॉलम, फिर पांचवा कॉलम, फिर छठवां कॉलम। जो मेन आइटम है तो आइटम मेन आइटम मतलब कॉमन थिंग। कॉमन थिंग क्या था, एम्प्लॉय। तो वैसे उसमें कॉमन थिंग क्या है, एम्प्लॉय है। फील्ड क्या क्या है, फील्ड मतलब जो भी चीज़ें क्वेश्चन पुटअप की गई, और रिकॉर्ड मतलब जो उसका आंसर दिया गया है, और वैल्यू मतलब जो उसमें आंसर हम फिल कर रहे हैं, वही सब क्या है, वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे फर्स्ट का पूछेगा तो फर्स्ट का फील्ड क्या है, फील्ड था, क्या था, आइटम। तो आइटम एम्प्लॉय है। फिर उसका फील्ड क्या है, फील्ड हमारा ये हो गया, और फील्ड का आंसर क्या कहलाया, अरे मेरे भाई फील्ड का आंसर यहाँ आप देखो ना, इस वाले मेन्यू में फील्ड का आंसर रिकॉर्ड कहलाया। क्या कहलाया, रिकॉर्ड।
तो ये सभी जो नीचे दिए गए हैं ये सभी क्या है, ये सभी रिकॉर्ड्स हैं और इन सभी रिकॉर्ड्स की ये जो अलग अलग थिंग्स है वही वैल्यू है। समझ में आया? अब वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो वैल्यू को इंसर्ट करने का मतलब है क्या है कि हम बस वैल्यू को राइट करेंगे। वैल्यू मतलब जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि राइट द वैल्यू ऑफ द एम्प्लॉय, तो ऐसे बस सीधा सा आपको इसको लिख देना है। क्या लिखना है पता है वैल्यू में? ये सभी चीज़ें। जरा एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। पहला क्या पूछ सकता है? आइटम। दूसरा क्या पूछ सकता है? फील्ड। तीसरा क्या पूछ सकता है? रिकॉर्ड। और 4 क्या पूछ सकता है? वैल्यू। आप पहले ये सब समझ लीजिए चारों। तो आइटम तो आपको पता है किसके बारे में सब में बात की गई है? एम्प्लॉय के बारे में, ठीक है। तो आइटम क्या हो गया? एम्प्लॉय। फील्ड क्या हो गया? जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय इमरजेंसी नेम, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सिटी, ये सभी क्या है? फील्ड है। अब रिकॉर्ड मतलब जो फील्ड का हमने आंसर दिया, जैसे एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट, एम्प्लॉय नेम सनाया, एम्प्लॉय मोबाइल नंबर ये, एम्प्लॉय एड्रेस नंबर ये, तो ये सभी क्या है? ये सभी रिकॉर्ड्स हैं। अब वैल्यू मतलब डायरेक्टली हम इन सबको लिख देंगे तो वो क्या होगा? वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही यदि आपको पूछा जाए कि राइट द वैल्यू ऑफ सेकेंड, तो सेकेंड वैल्यू आप यहाँ देख पा रहे हो ना, तो सेकेंड वैल्यू क्या है? यहाँ अनाया है, अनाय है, तो अनाय का क्या हो जाएगा? अनाया। तो अनाया में ये इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी, मतलब पूरी डिटेल हो जाएगी एक साथ, ठीक है। और उसके बाद कहाँ गया? ये अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर एक एक आईडी डिलीट करते चले जाएंगे। डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? उस रिकॉर्ड स्टेटमेंट में जाना होगा और उसे डिलीट करने के लिए बटन को प्रेस करना होगा डिलीट का। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए पता ही है, उसी कॉलम में जा कर के उसे सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से कर देंगे तो सब हो जाएगा। अगर शिफ्ट से करेंगे तो एक होगा, माउस से करेंगे कर्सर से तो एक होगा। तो ये चैप्टर्स में इतनी ही चीज़ें थी। खांसी आने लगा भाई, तबीयत लगता है ख़राब हो गई आज। तो अगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDMS अगर आपको समझ में आया है तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसलिए डोंट स्किप दिस। इस चैप्टर को ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से हर साल क्वेश्चन कम से कम 20 नंबर का बनता है हर साल। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लॉ बीम्स और मैं CK यादव।